हद की आने वाली के साथ डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं फिरोज़ की माँ जो है वो शातिर मकार औरत है और उसकी हकीकत बिलाकर जो है उसके बेटे के सामने आने वाली है। क्योंकि फिरोज़ जो होता है वो जैसे ही घर पर आता है और शानज़ी घर पर नहीं होती तो वो फ़ौरन से शानज़ी के मैके चला आता है। क्योंकि उसे पता होता है कि शानज़ी जो है और तो कहीं जा नहीं सकती, तो वो ज़रूर अपने मायके गई होगी अपने घरवालों के पास। तो जैसे वो यहाँ पर आता है तो वो घर दाखिल होता है और उसके कमरे में जाने अभी दरवाजे पे खड़ा ही होता है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है शानज़ी की, जो कि रो रही होती है और वो फ़रियाल से अपनी दुख भरी दास्तान उसे सुना रही होती है। उसे कहती है कि भाभी, आपको पता नहीं है कि फ़िरोज़ की माँ ने मुझे कितना ज़्यादा मजबूर किया। तो यहाँ पर फ़रियाल जो होती है उसे समझाती है कि तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था, तुमने बहुत गलत किया घर छोड़कर। तो यहाँ पर शानज़ी जो होती है वो बता रही होती है कि आपको नहीं पता उन्होंने मुझे कितना ज़्यादा मजबूर किया था। वो बाकायदा मेरे कदमों में बैठ गई थी हाथ जोड़कर और रोना-धोना शुरू कर दिया था और कहा था कि ये एक ही सूरत में मैं तुम्हारे कदमों में से ऊपर उठूँगी। जब मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा था कि बस मेरी एक बात मान लो, एक वादा करो मुझसे। तो मैंने कहा कि बोले आंटी, क्या बात है आपकी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे बोला था कि आप मेरे बेटे की ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए चली जाएँ। तो मैं अब बताएँ और क्या करती? अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी तो यही करती ना। तो फ़रियाल जो होती है वो खामोश हो जाती है। तो यहाँ पर शानज़ी कहती है, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख माँगती हूँ तुमसे और तुम्हें एक वादा और भी करना होगा कि ये सच्चाई जो है कभी भी फ़िरोज़ को पता ना चले। और फ़िरोज़ जो होता है ये सारी की सारी बातें बाहर खड़ा दरवाज़े पे सुन रहा होता है। इस तरह उसकी माँ का मकरूह चेहरा जो है फ़िरोज़ के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर शानज़ी जो होती है वो ये भी बताती है कि बार-बार उसकी माँ यही कह रही थी कि मैं चली जाऊँ उसकी ज़िंदगी से, तो मेरे पास तो कोई और ऑप्शन था ही नहीं, मैं क्या करती? भला मैं वहाँ पर खुद को 2 कौड़ी की इज़्ज़त करके वहाँ पर रुक सकती थी, इतनी उसकी मिन्नतें तरले करने के बावजूद भी। तो मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वही किया। तो यहाँ पर फ़रियाल जो होती है वो शानज़ी जब रो रही है तो सँभालने की कोशिश करती है और उसे कहती है चलिए कोई बात नहीं, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। और फ़रियाल और शानज़ी की सारी बातें फ़िरोज़ खुद अपने कानों से सुन लेता है। और दूसरी जानब आप लोग देखने वाले हैं फ़रियाल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती है शहराम का। तो शहराम भी अब उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। शहराम को भी एहसास हो गया कि वो लकी है कि उसे फ़रियाल जैसी बीवी मिली है। और लास्ट सीन में आप लोग देखने वाले हैं ज़ीनिया, जो कि अभी तक नहीं सुधरी, अभी तक अपनी हरदर्मियों पे वैसे की वैसी कायम है। जैसे उसकी माँ बीमार होती है और वो बेड पे चली जाती है तो वो अपनी बेटी को समझाती है कि देखो, अब जो कुछ भी था तुम्हारे शहराम के साथ, चाहे इश्क था या मोहब्बत थी, अब उस सब को दफ़ना दो, क्योंकि शहराम अब तुम्हारा नहीं रहा बल्कि वो शानज़ी का वो फ़रियाल का शौहर बन चुका है। तुम्हें ये हकीकत जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। तो यहाँ पर जो होती है ज़ीनिया, वो कहती है कि आप इस बात की फ़िक्र छोड़ दें कि वो किसका शौहर है। बस मुझे यही पता है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मुझे उसको हासिल करना है। तो यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि ये भूत उतार दे शहराम वाला, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं फ़रियाल की ज़िंदगी कभी खुशगवार नहीं गुज़रने दूँगी, बल्कि मैं ज़रूर शादी करूँगी शहराम से। ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।